तो हेलो मेरे एनिमे फैंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करेंगे, बट इस एपिसोड को एक्सप्लेन करेगी एक एआई वॉइस, क्योंकि यार मैं अभी घर पे बिल्कुल भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि ये एनिमे हमारा नहीं है, हम इसे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। तो कृपया इस वीडियो पर कॉपीराइट ना मारें। तो सीजन 1 का नाम है एम्परर पिलाफ सागा और एपिसोड 1 का नाम है द सीक्रेट ऑफ द ड्रैगन बॉल्स। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि कुछ समय पहले कई मील दूर पहाड़ों पर गोहान नाम के एक ओल्ड मास्टर को एक बच्चा मिला था जो कि बहुत छोटा था और उसको पालने वाला कोई नहीं था। इसलिए बूढ़े मास्टर गोहान ने उसे पालने का फैसला किया और उस बच्चे का नाम रखा गोकू। अब मास्टर गोहान ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी। अब गोकू के बड़े होने के कुछ साल बाद मास्टर गोहान गुजर जाते हैं और गोकू पहाड़ों पर अकेला जंगल के बीचों बीच रह गया था। लेकिन गोकू में इतनी ताकत थी कि वो खुद लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें एक पंच मार के तोड़ भी देता था। मास्टर गोहान ने गोकू को एक ड्रैगन बॉल दी थी जिसे गोकू ग्रैंडपा गोहान समझकर बातें भी करता था और आज तो वो ड्रैगन बॉल चमकने भी लगती है। अब गोकू को भूख लगने के कारण वो जंगल में खुद खाना लेने चला जाता है। आगे गोकू के घर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से बल्मा नाम की एक लड़की निकलती है। बल्मा ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में लगी हुई थी और वो गोकू के घर के पास अपने ड्रैगन बॉल रेडार की हेल्प से आई थी। अब जंगल में छलांग मारते मारते गोकू एक एप्पल ट्री के पास आकर एप्पल खाने लगता है। एप्पल खाकर उसके बचे हुए हिस्से को गोकू एक सेबरटूथ जाति के शेर के ऊपर फेंक देता है। अब गुस्से में शेर गोकू पर हमला करने लग जाता है, पर गोकू उससे आसानी से बचकर वहां से भागने लगता है और शेर भी उसका पीछा करने लगता है। अब गोकू चालाकी से उस शेर को एक खाई में गिरा देता है और खुद एक टहनी से लटका हुआ होता है, लेकिन आगे वो टहनी टूट जाती है और गोकू नीचे नदी में जा गिरता है। पानी से बाहर आकर वो अपने कपड़े सुखाने लगता है कि तभी उसे ख्याल आया कि आज तो मछली खानी चाहिए। अब वो अपनी पूंछ को तालाब में डालकर एक बड़ी मछली फंसा लेता है। जी हाँ भाइयों, इस बच्चे की एक पूंछ भी है और उस मछली को बाहर लाकर और लात से मार के पकड़ लेता है। एंड गोकू ये सब कुछ बिना कपड़ों के कर रहा था। आगे गोकू मछली को लेकर वापस जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक कार आती हुई दिखती है। वो कार को देखकर डर जाता है क्योंकि आज तक उसने गाड़ी कभी नहीं देखी थी। उस गाड़ी के अंदर बल्मा होती है जो गोकू को देखकर चौंक जाती है एंड तभी गाड़ी की गोकू से टक्कर हो जाती है। अब बल्मा समझती है कि गोकू मर गया है एंड बाद में जब वो बाहर निकलकर देखती है तो गोकू जिंदा होता है और गाड़ी को गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि गोकू को लगता है कि यह गाड़ी एक मॉन्स्टर है जो कि उसकी मछली चुराने के लिए आई है। अब गोकू गुस्से में उस गाड़ी को अपने सर पर उठा लेता है और बल्मा के साथ उसे कहीं दूर फेंक देता है। अब गाड़ी थोड़ी टूट जाती है। बल्मा गोकू से डर रही थी और गोकू भी गाड़ी से डर रहा था। अब बल्मा अपनी गन निकाल लेती है और गोकू पर फायर कर देती है, लेकिन उन गोलियों का असर गोकू पर जरा भी नहीं होता है और बल्मा शॉक हो जाती है। अब गोकू उठकर गाड़ी पर हमला करने वाला होता है, पर तभी बल्मा बाहर आकर अपने हाथ खड़े कर लेती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मुझे मत मारो। गोकू को यकीन नहीं होता कि क्या बल्मा सच बोल रही है, तो वह बल्मा को हर जगह से चेक करने लग जाता है। गोकू बोलता है कि तुम एक इंसान कैसे हो सकती हो, तुम तो बहुत पतली हो। तो बल्मा बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। गोकू को उसके दादाजी ने हमेशा लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था। गोकू फिर से चेक करता है कि बल्मा के पास पूंछ है या नहीं। उसे पूंछ ना दिखने पर वो बोलता है कि शायद लड़कियों में पूंछ के आने में टाइम लगता है। गोकू बताता है कि उसने अपने ग्रैंडफादर के अलावा और किसी इंसान को नहीं देखा है। अब गोकू कार पे चढ़कर कहता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे आया, तो बल्मा उसे बताती है कि ये एक कार है। तो गोकू कहता है कि हाँ, एक बार ग्रैंडपा ने कार्स के बारे में बताया था। अब बल्मा उससे बताती है कि वो बड़े शहरों से आई है। फिर गोकू बल्मा को रात के खाने के लिए इनवाइट करता है एंड बल्मा मान जाती है क्योंकि उसकी ड्रैगन रेडार एक ड्रैगन बॉल का सिग्नल गोकू के घर की तरफ ही दिखा रही थी। घर जाते जाते दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। गोकू को बल्मा का नाम बहुत ज्यादा अजीब लगता है। घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि गोकू की ड्रैगन बॉल चमक रही थी। गोकू सोचता है कि उसके ग्रैंडपा उससे कुछ कहना चाहते हैं, मगर बल्मा को तो ड्रैगन बॉल्स का राज पता है। बल्मा के ड्रैगन बॉल को छूते ही गोकू बहुत गुस्सा होकर कहता है कि मेरे ग्रैंडपा को छोड़ दो, नीचे रखो उनको। तो बल्मा गोकू को बताती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं है, ये एक ड्रैगन बॉल है। फिर गोकू कहता है ये जो भी हो मगर मेरा है। तो हेलो अगेन दोस्तों, एंड सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी रोकनी पड़ रही है क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल एनिमे के ओनर को बताना चाहता हूँ कि हाँ भैया, ये एनिमे मेरा नहीं है, आपका ही है। मैं बस आपके एनिमे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि YouTube की फेयर यूज पॉलिसी के अंदर आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनिमे को हिंदी में देखना चाहते हैं, बट क्योंकि मोस्टली एनिमे जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में ही बने होते हैं, हिंदी डब या तो सिर्फ कुछ एपिसोड्स का होता है या फिर होता ही नहीं है, और इस चक्कर में लोग आपका बनाया ये मास्टरपीस देख नहीं पाते। तो कृपया इस वीडियो पर कॉपीराइट ना मारे। वैसे हमारे अल्ट्रा एजे भाई का चैनल आप लोगों ने उड़ा दिया था, एंड सॉरी अगेन मेरी ऑडियंस, मैं एआई वॉइस यूज कर रहा हूँ क्योंकि घर पे रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी हिसाब नहीं बैठ पा रहा है। सो लेट्स रिज्यूम नाउ। अब वो ड्रैगन बॉल दोबारा चमकना शुरू हो जाती है। तभी बल्मा अपने सभी ड्रैगन बॉल्स गोकू को दिखाती है। गोकू हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास तो दो ग्रैंडपा है। बल्मा समझाती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल्स है और ये चमक इसलिए रहे थे क्योंकि ये सारे एक साथ आ गए हैं।
इसके बाद बल्मा गोकू को ड्रैगन बॉल्स का राज बताती है कि 7 ड्रैगन बॉल्स जमा करने पर एक ड्रैगन सामने आता है जो हमारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। दूसरी तरफ पिलाफ और उसकी गैंग ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में लगी हुई थी। पिलाफ को एक ड्रैगन बॉल मिल जाता है। वो सोचता है कि अब वो एक विश मांग सकता है, मगर इसके बाद मायू से बताती है कि सिर्फ एक ड्रैगन बॉल से हम विश नहीं मांग सकते, हमें 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। पिलाफ कहता है कि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। उधर बल्मा गोकू से उसकी ड्रैगन बॉल मांगती है, तब गोकू बॉल देने से मना कर देता है। फिर बल्मा गोकू से कहती है कि चलो एक सौदा करते हैं, तुम मुझे एक ड्रैगन बॉल दो और मैं तुम्हें अपनी स्कर्ट के अंदर की थोड़ी सी झलक देखने दूंगी। तब गोकू कहता है कि मुझे तुम्हारी गंदी और घटिया अंडरवियर को देखकर क्या ही मिलेगा। गोकू को इन चीजों के बारे में अभी कुछ नहीं पता था क्योंकि वो एक बच्चा है। अरे दोस्तों, अब समझ में आया कि इन्हीं सब चक्करों के कारण इंडिया में ये एनिमे क्यों बंद हो गया था। बल्मा कहती है कि चलो क्यों ना एक और काम करें, तुम भी मेरे साथ ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश करो। गोकू कहता है कि मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तो बल्मा कहती है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा भी यही चाहेंगे। गोकू बहुत ज्यादा खुश होकर बल्मा के साथ निकल पड़ता है। बल्मा की इच्छा थी कि वो इस महीने के अंत तक 7 ड्रैगन बॉल्स जमा कर ले और एक हैंडसम से बॉयफ्रेंड की विश मांगे। इसके बाद वो दोनों ड्रैगन बॉल्स को खोजना शुरू कर देते हैं। गोकू सोचता है बची हुई ड्रैगन बॉल्स तो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, हम उन्हें कैसे ढूंढें? तो बल्मा कहती है कि खुशकिस्मती से मेरे पास ये ड्रैगन रेडार है, इसकी मदद से हम ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकते हैं। आगे बल्मा अपने कैप्सूल में से एक बाइक निकालती है। बाइक अचानक से बाहर आती है और गोकू डर जाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में बल्मा को टॉयलेट आ जाता है और वो एक पत्थर के पीछे जाती है, मगर पत्थर के पीछे एक बड़ा डायनासोर खड़ा था जो बल्मा को पकड़ लेता है। गोकू समझता है कि शायद ये बल्मा का दोस्त है, इस वजह से वो डायनासोर भी गोकू को चकमा देता है और उसे रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध देता है। बाद में गोकू को समझ आता है कि शायद वो डायनासोर झूठ बोल रहा है, पर तब तक वो डायनासोर बल्मा को लेकर उड़ जाता है। इधर गोकू बल्मा की मदद करना चाहता था, मगर वो सोच नहीं पा रहा था कि कैसे करे। बल्मा ऊपर से चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद करो, और गोकू बल्मा की मोटरसाइकिल पर बैठकर स्पीड में बल्मा का पीछा करता है और एक चढ़ान के सहारे मोटरसाइकिल को सीधा हवा में ले जाता है और बल्मा तक पहुंचने के लिए वो मोटरसाइकिल से खुद कूद जाता है, लेकिन वो फिर भी बल्मा तक पहुंच नहीं पाता। तो इस बार वो अपने लंबे हो जाने वाले जादुई डंडे यानी पावर बो की मदद से उस डायनासोर के सिर पर मारता है, जिससे उस डायनासोर का सर फूट जाता है और वो बल्मा को छोड़ देता है। अब गोकू, बल्मा और डायनासोर तीनों नीचे गिर रहे होते हैं। डायनासोर तो सीधा खाई में जा गिरता है और उधर बल्मा गोकू के पावर बो के सहारे लटक जाती है एंड तेज प्रेशर आने के कारण वहीं टॉयलेट कर देती है। फिर गोकू उसे नीचे उतार देता है और इस तरह वो दोनों ड्रैगन बॉल्स को खोजने के सफर पे निकल पड़ते हैं और यहीं पर ड्रैगन बॉल सीजन 1 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो ओवर टू यू मिस्टर अर्नव। तो यही था ड्रैगन बॉल एनिमे के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अब मैं लौटूंगा अगले एपिसोड की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। और हाँ, ड्रैगन बॉल एनिमे के ओनर साहब, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, ये एनिमे मेरा नहीं आपका ही है, मैं बस इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यार आत्मा कांप जाती है कॉपीराइट के नाम से।